अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्तिमा कब होगा? 2024-2025। इज्तिमा कब होगा? जो कर्जदार है उनके कर्जों को निजात कैसे दिलाई जाए, इस बात को लेकर इज्तिमा कब होगा। गरीब की गुर्बत हटाई जाए, इस बात को लेकर इज्तिमा कब होगा। जो भीख मांग रहे हैं भिखारी, मुसलमान भिखारी जो भीख मांग रहे हैं, इन भिखारियों को भीख मांगने से रोकने के लिए इज्तिमा कब होगा। जो बच्चियां गैर मजहब में जा रही हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इज्तिमा कब होगा। जो एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रुकावट आ रही है, तो उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए इज्तिमा कब होगा। जो लोग परेशान है, हाल है, मुसलमान बने हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इज्तिमा कब होगा। मुसलमान लोग अगर हर जगह से फंस रहे हैं, तकलीफ हालत में हैं, उनको तरह तरह की तकलीफें शिद्दतें दी जा रही है, तो उनके इंतजामात के लिए इज्तिमा कब होगा। नाजरीन, इज्तिमा में सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही है। जो इस्लाम का काम है, जो मुसलमानों के लिए जो काम करना है, वो दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आ रहा कौन इज्तिमा कर रहा है, कैसा होना चाहिए। इज्तिमा का मतलब यही होना चाहिए कि ये मुसलमान ये तकलीफ में इसको कैसे निकाला जाए। भाई जो लोग गुमराही की तरफ चले गए उन्हें कैसे लाया जाए, और जो अमीर है, जो रहबर है, जो बोलने वाले, उनके पास क्या इंतजाम, उन्होंने क्या इंतजाम किए। भाई हमने ये इंतजाम किया, अगर कोई कर्जदार हो तो हमारे पास ये आए, या एप्लीकेशन का दौर है तो ये एप्लीकेशन आप सर्च करें। अगर आपके घर में कोई तकलीफ है तो हमें ही रब्ता करें, हम आपकी तकलीफों को दूर करेंगे। ऐसा कोई मरकज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों के ज़कात और सदका हर साल निकलता है, ये पैसे को सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मुसलमानों का जो दिमाग है ना, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश, दिमाग खराब किया जा रहा है। उनको सिर्फ दुनियावी जो तकलीफ है उनको दिखाई नहीं दे रही है। अमीरों को आपके जेब कैसे काटने वो उन्हें मालूम है, चाहे मस्जिद बनाए काटे, चाहे मदरसा बनाए काटे। आपको फिरका प्रश्न में डालकर इन्होंने आपकी जेब काटी है। खुद नरम गद्दे पे इस्तेमाल कर रहे हैं, नरम गद्दों पे बैठते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं है आपकी, मुसलमानों की किसी की भी परवाह नहीं है। कोई एक ऐसी भी जमात नहीं निकली जो इज्तिमा करी जमात निकली कि भाई चलो तुम तकलीफ हालत हम तकलीफ दूर करेंगे, आपकी तकलीफ को हम दूर करेंगे, एक भी निकली होगा। इनका सिर्फ और सिर्फ काम मदरसा बनाओ या जहाँ इज्तिमा होगा उसको डेवलप करो, वहाँ से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उनकी जेब में, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। फिर आखिर में दुआ भी होती है कि मैं परेशान हाल से बचा। अरे खुद आप खुद नहीं चाहते कि परेशान हाल से बचे। आपने अपने कभी अमीर रहबर को बोला है, मौलवी साहब को बोला है, कभी पीर को बोला है, कभी रफीक को बोला है, कभी शेख को बोला है, मस्जिद के इमाम साहब को कभी बोला है कि भाई ये तकलीफें हैं, इनके दूर करने का इस्तेमाल करें। किसी मुसलमान में ताकत नहीं है, बस आपको कुरान और हदीस की बात सुनाकर आपको उसके तरफ तवज्जो दिल दी जाती है और उनका टारगेट आपकी जेब से पैसा निकालना है। वो अब कामयाब है, कोई बोल भी नहीं रहा है। इत्तेफाक की बात है, इतने मुसलमान होकर भी कोई मुसलमान दिखा नहीं रहा है। ये फिरका प्रस्त कर कर मुनाफिकीन, मुशरिकीन, काफिर, शिर्क के लगा के आपको सिर्फ धुआं लगा दिया है और आपसे पैसा करवा रहे हैं। बस इनका यही काम है। इन रहबरों को कोई मतलब नहीं आपसे, ना आपकी औलाद की परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है कि आपकी औलाद पैसे पढ़ लिख के बढ़ेगी, कोई परवाह नहीं को। इनके पास कोई ऐसा मरकज नहीं है। इनकम लेने का मरकज है, ज़कात सदके के नाम पर मरकज है, फी सबीलिल्लाह के नाम पर मरकज है, लेकिन ऐसा कोई मरकज नहीं जिसमें एजुकेशन स्कूल फ्री हो। आज इतने सालों से
इज्तिमा हो रहा है, एक भी इज्तिमा ऐसा बता दो जिसमें ये कहा कि भाई हमारी तरफ से एजुकेशन फ्री। अगर कोई कर्जदार हो, मेरे फिरके का भी, अगर दूसरा छोड़ो खुद के फिरके पे कर्जदार हो तो बोले मेरे फिरके का कर्जदार तो उसके मैं जिम्मेदार चुकाने वाला, हमारे पास आइए। अगर आप भीख मांगे तो भीख से छुटकारा पाइए, हमारे पास आइए। ऐसा इज्तिमा कब होगा, कब गुर्बत ख़त्म होगी? ये रेबर तो चाहेंगे नहीं। अगर आप में थोड़ी भी अकल हो और थोड़ी भी इस्लाम से मोहब्बत हो, थोड़ी सी भी, तो आप इस पे आवाज़ उठाइए या जो हक बोल रहे हैं उनका साथ दीजिए ताकि उनकी आवाज़ को फैले। ये जो रहबरों ने जो आपके दिमाग में जन्नत और जहन्नम डालकर खुद का जो कर रहे हैं ना, खुद का जो नज़रिया वो दिखा नहीं रहे, आपको जो दिखाया जा रहा है कुछ और आपसे कहा जाए कुछ और। अपनी आंखें भी खोले और नज़रिया भी देखें। इनके पास नहीं बनाने के, फ्री एजुकेशन स्कूल नहीं खोलने के बहुत सारे जवाबात है, करने का एक भी नहीं मिलेगा कि हमने कर दिया। गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, नहीं करने के लिए जवाब है, करने के लिए नहीं है। एक इस्तेमाल तो करो यार, एक तो, अरे एक तो कोई मुसलमान हो, एक मुसलमान रेबर होना चाहिए जो ये बात कर सके। मुसलमान रेबर ही नहीं है, पैसों के रेबर बन के आए हैं और बात बोलते हैं दिन की बात। हाँ भाई, दिन मतलब कानून समझ में आ रहा है। अब तुम समझा रहे हो तो तुम्हारे पे भी तो कोई कानून है ना, तुम्हारे पे तो प्लॉटों वाला कानून लगता है। लेकिन उनसे पूछने वाला कौन है? कोई इस पर न्यूज़ भी नहीं चला रहा कि भाई आपने ये सब किया है, इतने सब सालों का, 1 साल का ज़कात इतनी सब आ रहे, आप अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, नया कुछ क्या ला रहे हैं? कोई सवाल पूछने वाला नहीं। बहरहाल अल्लाह ने मेरे दिलो दिमाग में बात डाली। मेरे पास एक ही सिस्टम है, ये वीडियो आप तक पहुंचाना। सब तक मैं पहुंच नहीं सकता। अगर मेरी बात आपको समझ में भी आ रही हो, समझ में भी आ तो दूसरे लोगों तक सिर्फ बात पहुंचा दे। अगर ये हमारे सर्कल बना, चेन बना, हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान समझ के दूसरे मुसलमान को भेजा, तो इंशाल्लाह यही अमीर लोग एक दिन मजबूर हो जाएंगे, काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा मरकज़ बनाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे आने वाली हमारी नस्लों को राहत और सुकून मिले। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी कुछ नहीं करने वाले। इनका काम सिर्फ लूटना है, आपको लूटना, ये लूट कर रहेंगे और लूटते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुसलमान होने की नीयत से मुसलमान हूँ मैं, मुसलमानों की लग रही है मुझे, मैं देख रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ें दिखाई दे रही है। जो मुझे दिखाई दे रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको भी ये तकलीफ़ दिखाई दे रही तो ज़रूर, मुझे यकीन है, एक मुसलमान ये ज़रूर वीडियो खाली 10 को भी सेंड कर दे और उन तक बात पहुँचा दे। बार बार जब उनको चोट लगेगी तब उन्हें पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। और आप कटे नहीं, बटे नहीं, और ध्यान रखें, अपने पैसों को काटे नहीं, अपने बच्चों को अच्छी सहूलत दें और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। अगर आप मुसलमान हो, कब तक ऐसा इज्तिमा कब होगा? हर बंदा, हर मुसलमान अपने मौलवी से जब तक ये सवाल नहीं कर लेता, अपने मस्जिद के इमाम से या बड़े से जो इज्तिमा करवा रहे हैं, जब तक ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। अब आपके इख्तियारात में क्या कौम की भलाई करवानी है रेबरों से, कि ये जो जैसे लूटपाट कर रहे हैं इनको चलते रहना है, और वो आप पे जिम्मेदारी है। मेरा फ़र्ज़ जहाँ तक था, मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और मेरी वीडियो बनाने की ताकत है तो मैंने वीडियो बना दी। अब आप में जो ताकत है, आप जो मुसलमान होने के लिए आप में जो ताकत है आप वो करिए। अगर कम से कम क्या है, कोई ताकत नहीं आपके पास, कम से कम ताकत है, कोई ताकत भी नहीं है, तो कम से कम ये वीडियो को शेयर ही कर दीजिए। शायद हमारे रहबर जो है वो रेजन का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। थोड़ा उनको शर्म है आ जाए, बस वो भी मुसलमान हो जाए और मुसलमान की फिक्र हो जाए। अब इजाज़त दीजिए। सूफी गुलाम रसूल।